हाय स्टूडेंट्स, कल हम लोग ने एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन किया था. आज जैसे मैंने बोला, टुडे विल बी डूइंग एन इनकम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जिसमें खाली इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे. सब हेड्स कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर. तो एग्जाम में वापस से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो आप उस तरीके से कर सकते हो. स्पेसिफिक हेड पूछेगा तो स्पेसिफिक हेड भी कर सकते हो. तो सबसे पहले तो मैंने आपको जो फॉर्मेट भेजा है स्टूडेंट्स, उसमें देखो इनकम स्टेटमेंट में आपको समझा देता हूँ. तो यहाँ पर अभी हम लोग को वापस से वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाना है, मतलब वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कैसे करना है, तो इनकम्स ऊपर आएंगी और एक्सपेंसेस लेंगे. फिर एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे इनकम में से. यू गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से लेस टैक्स विल गिव यू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और वो जो आएगा वो आपके बैलेंस शीट में रिजर्व्स में चला जाता है. कल आपको याद होगा हमने एक सम किया था, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिया था. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर का इज नथिंग बट दिस इज द प्रॉफिट विच इज अल्टीमेटली ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला हेड इन द बैलेंस शीट. तो लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेट फर्स्ट. आप वो अपने सामने रखो फॉर्मेट. रूलिंग वैसे ही है, पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर एंड अमाउंट. पहले आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में अगर सेल्स दिया हुआ है तो वो लिखेंगे, या सीधा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, तो अब वहाँ से शुरू करूँगा. तो जैसे भी आपको दिया हुआ है, सेल्स दिया है तो सेल्स लिखोगे, सेल्स नहीं दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे. आगे अदर इनकम्स में क्या आएगा, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे हम लोग लिखते थे ना, वो सब चीज़ें इधर आएगी. कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ओके, बैड डेट रिकवरी, वो सब इधर आ जाएगा. टोटल करेंगे, मिलेगा टोटल रेवेन्यू. उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे. एक्सपेंसेस में पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, आरएमसी. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या, वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज लाइक कैरेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में किया था 13 स्टैंड में. ओके, सो यहाँ पर वो आरएमसी आपको मिल जाएगा. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रिटर्न माइनस करके नेट परचेज. Add expenses relating to purchase like carriage, freight, octroi will come here, minus closing stock of raw material. RMC मिलेगा. बट अगर जैसे जीपी से शुरू हुआ क्वेश्चन तो ये आएगा ही नहीं. फिर आता है परचेज ऑफ फिनिश गुड्स. अगर फिनिश गुड्स परचेज किया अलग से तो क्योंकि वो रॉ मटेरियल था, ये फिनिश गुड्स है. फिर चेंजेस इन इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यही फॉर्मूला यूज करेंगे. पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो ब्रैकेट डालने का. बट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. इसमें WIP और फिनिश स्टॉक अगर दिया हुआ है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का क्वेश्चन होगा तो 3 टाइप के स्टॉक होते हैं एज यू नो, तो WIP भी आएगा. नहीं तो खाली फिनिश स्टॉक आएगा तो फिनिश स्टॉक. बट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव. नेगेटिव आया ब्रैकेट डालने का, बट फॉर्मूला इज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. याद रखो, एमसीक्यू में भी आएगा. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जैसे कि वो मैंने उस दिन बताया था, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन. तो एडजस्टमेंट में रहेगा तो 2 इफेक्ट होते हैं ना, तो एक इफेक्ट जो PNL में आता है वो इधर आएगा. एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस वगैरह जो भी रहेगा ना, वो भी सब इधर ही आता है स्टूडेंट्स, जो भी एम्प्लॉई से रिलेटेड. फाइनेंस कॉस्ट में बेसिकली ऑल इंटरेस्ट रिलेटेड आएगा. डिबेंचर इंटरेस्ट, बैंक लोन का इंटरेस्ट, वो सब इधर आ जाएगा. देन डेप्रीसिएशन का अलग एक हेड है, वो इधर आ जाएंगे. अदर एक्सपेंसेस में क्या आएगा, तो सब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, जो भी ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज टेलीग्राम, ऑडिट फीस, ओके, कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, वो सब इधर आ जाएगा. अदर एक्सपेंसेस टोटल करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस विल बी बी. नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट A माइनस B. उसमें से लेस प्रोविजन फॉर टैक्स विल गिव यू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. और आफ्टर टैक्स का जो आंसर आएगा फिर वो जाता है बैलेंस शीट में, रिजर्व्स एंड सरप्लस में PNL करके चला जाता है, नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, और वो चला जाता है उधर. तो जैसे मैंने बोला, फुल फ्लेश तो अभी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, तो सेपरेटली अगर पूछेगा या कौन सी चीज़ कहाँ जाती है यहाँ से, तो वो आपको मालूम होनी चाहिए. सो एक क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है, तो आज हम लोग उसमें से खाली एक्सक्लूसिवली इनकम स्टेटमेंट ही बनाते, क्योंकि कल हमने बैलेंस शीट वाला कर दिया और दोनों तो नहीं आएगा. ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट वाला हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको इनकम स्टेटमेंट भी डिटेल में समझ में आ जाए एग्जैक्टली क्या है. सो टेक आउट दैट क्वेश्चन, और ये कैसे ये फॉर्मेट यूज़ करना है वो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं. ओके, सो वो क्वेश्चन अगर आपके सामने है, कुछ इलस्ट्रेशन 13 करके मैंने भेजा था, एक टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, पढ़ता हूँ मैं. Messrs. Sanjay Company Limited is a registered company with an authorized share capital of 70,000 divided into 7,000 equity shares of rupees 10 each. Okay, 70,000 amount है, तो उसमें क्या है, 7,000 shares of 10 each. Students, authorized, as you know, it's an information only. The shares which are allowed by SEBI, okay, the registered capital. पर ये तो बैलेंस शीट में आता है ना, तो अपने को भी बैलेंस शीट वाला पार्ट सब इग्नोर करना है, अपने खाली इनकम स्टेटमेंट में कॉन्सेंट्रेट करेंगे. आगे
ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है कंपनी का, ओके, मार्किंग कर लेते। अब वापस से बैलेंस शीट वाले आइटम इग्नोर करना है क्योंकि हमको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो बैलेंस शीट वाले भूल जाओ। बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल कुछ भी नहीं आएगा, सब असेट्स में आता है। इक्विटी शेयर लायबिलिटी में आता है, प्रेफरेंस शेयर इग्नोर, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आता है इग्नोर, डेटर इग्नोर, कैश एट बैंक इग्नोर, शेयर इशू एक्सपेंस इग्नोर, सैलरीज आएगा अपना एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट में, डायरेक्टर सीटिंग फीस अदर एक्सपेंस में आएगा, ऑडिट फीस भी अदर में आएगा, डिबेंचर इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट का एक हेड ही है, ओके। एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अकाउंटिंग ईयर 11-12 और 10-11 और 11-12। अगर आपको याद है उस दिन मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, तो फॉर्मूले का अगर आपको याद है तो एक इफेक्ट पीएनएल में आता है, एक इफेक्ट बैलेंस शीट में आता है। तो पीएनएल वाला इफेक्ट कंसीडर करेंगे, बैलेंस शीट वाला इग्नोर करेंगे। अभी इसमें अपना करंट ईयर जो है वो है 11-12, तो 10-11 इज लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर के लिए फॉर्मूला करंट ईयर, तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आता है जैसे कल किए थे, तो बैलेंस शीट वाला पार्ट इग्नोर करेंगे, बट लास्ट ईयर वाला वो कंसिडर करेंगे 10-11 वाला। एडवांस अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग विल ऑल्सो गो टू बैलेंस शीट इग्नोर। शेयर कैपिटल ओके इधर दिया हुआ है, दैट इज इग्नोर, ओके। तो वो पहले जो था वो इन्वेस्टमेंट वाला शेयर्स था और ये एक्चुअली लायबिलिटी वाला शेयर्स है, ओके। आगे डिबेंचर, नॉन करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट इग्नोर। प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओके। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्स ये लास्ट ईयर वाला है 10-11, वो कंसिडर करेंगे। करंट ईयर वाला तो नीचे एडजस्टमेंट में दिया है, उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि एक इफेक्ट तो पीएनएल में आता ही है करंट ईयर का, तो वो भी लेंगे। ये फॉर्मूला है, ये भी आएगा। क्रेडिटर्स लायबिलिटी इग्नोर, बिल्स पेबल इग्नोर, जनरल रिजर्व्स इग्नोर, प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट रिजर्व्स में आता है इग्नोर। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, मैं जैसे आपको बोला, या तो आपको सेल्स दिया होगा या ग्रॉस प्रॉफिट दिया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, तो अपने को बनाना नहीं है, तो वो चेंजेस इन इन्वेंटरी वगैरह वैसा वाला कुछ इधर इफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर वो सेल्स दिया होता तो वो सब भी चीज़ें आती थी, ठीक है। तो जीपी दिया हुआ है तो सीधा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। डिविडेंड ऑन शेयर इज योर इनकम, तो ये आ जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस आइटम 1 इफेक्ट डन। एडजस्टमेंट्स, प्रोवाइड 10% डिप्रीसिएशन ऑन फिक्स कॉस्ट, तो डिप्रीसिएशन का एक इफेक्ट तो बैलेंस शीट से माइनस करेंगे, वो पार्ट इग्नोर करेंगे, बट जो सेकंड इफेक्ट है डिप्रीसिएशन का इनकम स्टेटमेंट में आएगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी had given a contract for construction of building 1 लाख which is still incomplete, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसमें कुछ एडवांस दिया है, 3,000 रुपया ऊपर दिया हुआ है, तो ये कैसा है, इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर। लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो अभी 3,000 ही दिया है, बाकी का पैसा इन द ईयर सामने वाला डिमांड रेस कर सकता है, तो वी हैव टू मेक द पेमेंट अगेंस्ट दैट, so that is a contingent liability that is recorded below the balance sheet as a footnote, but again we are not preparing balance sheet, तो अपने लिए ignore। प्रोवाइड 10,000 विद रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन लायबिलिटी फॉर 11-12, ये करंट ईयर का है, तो दो इफेक्ट क्या आएंगे, एक तो अपने वो एनपीबीटी से लेस होगा और दूसरा इफेक्ट विल गो टू बैलेंस शीट, वो इग्नोर करेंगे। राइट बैक 200 लायबिलिटी इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स में से 200 का लायबिलिटी कम करना है, तो एक क्रेडिटर से लेस और लायबिलिटी कम हुआ तो अपने लिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में आएगा, अदर इनकम्स में आएगा, तो इनकम वाला इफेक्ट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट से जो माइनस करना है वो पार्ट इग्नोर करेंगे। आगे, ड्यू टू द चेंज इन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शॉप, इट्स वैल्यू हैज़ कम डाउन टू 18,000, दिस हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड येट। ऊपर मार्केट प्राइस दिया है, सॉरी कॉस्ट प्राइस दिया है, मार्केट प्राइस दिया है, कंपेयर करेंगे, यू विल टेक वैल्यू विच एवर इज लेस, तो अपने 18 रिकॉर्ड करेंगे, मतलब 2,000 कम हो गया, पुराना ऊपर देखो 20 दिया हुआ है, ओके। तो जो 2,000 कम हुआ, स्टॉक का वैल्यू कम हुआ तो लॉस ना अपने लिए, तो पीएनएल में एक इफेक्ट आएगा, ओके। तो उसका जो इफेक्ट है दैट विल शो इन दी इनकम स्टेटमेंट, तो वो 2,000 रुपीज़ का इफेक्ट हमको उधर दिखाना रहेगा, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्या दिया है फिर उसके बाद में, डिविडेंड इज प्रपोज फॉर द ईयर 10%, ओके। तो डिविडेंड प्रपोज किया है तो डिविडेंड देना है, ओके। सो दो इफेक्ट क्या आएंगे प्रपोज डिविडेंड के, एक तो क्या करेंगे, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, बेसिकली इट्स एन अप्रोप्रिएशन, और दूसरा हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है। डिविडेंड इट्स आउटस्टैंडिंग तो करंट लायबिलिटी में आएगा। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड डेटर्स विच इज़ ड्यू फॉर मोर देन 6 months 4,000, ये लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो ये डिस्क्लोजर है डेटर्स का, बैलेंस शीट में आता है, अपने लिए इग्नोर करना है। इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर 10-11 वॉज कंप्लीटेड विद अ ग्रॉस डिमांड ऑफ 11,000, वो फॉर्मूले में मैं आपको बोला था ग्रॉस डिमांड वर्ड आता है, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला एडजस्ट करेंगे और देखेंगे उसके इफेक्ट्स किधर किधर आते हैं। प्रीवियस ईयर का फिगर का टैक्स
शुड बी इग्नोर्ड, इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर्स एंड द टैक्स ऑन प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, वो सब इग्नोर करना है। इनकम स्टेटमेंट खाली इसमें बनाना है स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट हमें नहीं बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट रेडी करते, बट पहले मैं वो फार्मूला लिख लेता हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए। तो अपना दो फार्मूला था, अगर आपको याद है तो। पहला था ग्रॉस डिमांड माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स, और दूसरा था ग्रॉस डिमांड माइनस एडवांस टैक्स। ऑफकोर्स ये जो भी वर्किंग नोट करेंगे ये लास्ट ईयर का जो भी है उस पर ही वर्किंग नोट होती है, तो याद रखना लास्ट ईयर अपना है 2010-11, है ना, बराबर है 10-11। तो अभी सबसे पहले नीचे ग्रॉस डिमांड दी हुई है, तो 11,000 ग्रॉस डिमांड दी हुई है। अभी आपने कितना प्रोविजन किया था लास्ट ईयर, तो उधर ऊपर दिया है आपको प्रोविजन आपने कितना किया था, आई थिंक सो 10,000 दिया हुआ है। 10,000 आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया, जबकि 11,000 आई है, तो 1,000 आपने शॉर्ट किया है, कम किया है। तो करोगे तो खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगी, तो ये लेस करना है, शॉर्ट प्रोविजन। और आपने एडवांस टैक्स उसके सामने कितना पे किया था लास्ट ईयर, 9,000 पे किया था, ओके, जबकि 11,000 पे करना चाहिए, तो 2,000 इज पेएबल, तो पेएबल रहेगा, तो ये अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। तो बैलेंस शीट वाला पार्ट तो इग्नोर करना है, तो ये हम लोग इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करो, खाली ये वाला चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी ये किधर रिकॉर्ड करोगे, तो जो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फाइनल आंसर आएगा ना, उसमें से माइनस करके फिर फाइनल नेट अमाउंट कितना आता है, फिर वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। तो वो आप लास्ट में याद रखो, NP-80 के बाद में उसको कंसिडर करेंगे। तो ये था जो मैं फॉर्मूला आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन कर रहा था, सेम अपने को ये बार करना है। तो फटाफट जाओ फॉर्मेट रेडी करो। अच्छा, अभी आपके दिमाग में आएगा सर अभी कैसे फॉर्मेट बनाए, जो हेड्स है, अगर आपको पूरा बनाना है तो पूरा बनाओ, अगर पूरा नहीं बनाना है तो जो अपने सम में इफेक्ट होता है वही हेड्स लिखो। और मैं तो जनरली बोलूँगा वही लिखना चाहिए, क्योंकि अपने पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता। तो जैसे कि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट से क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो वो ट्रेडिंग आइटम्स जो भी है, चेंजेस इन इन्वेंटरी, परचेज ऑफ फिनिश गुड, वो सब अभी है ही नहीं ना, तो फिर वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा जहाँ से दिया हुआ है वही वाले हेड्स लिखो तो बेटर है, बट फॉर्मेट आप पूरा याद रखो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो फटाफट जाओ फॉर्मेट रेडी करो और हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लेट अस बिगिन द क्वेश्चन, ओके, गो एंड प्रिपेयर द फॉर्मेट एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आप हेडिंग देना है तो दे दो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012, और ऊपर लिख लेना इन द बुक्स ऑफ संजय कंपनी लिमिटेड। सो इन द बुक्स ऑफ संजय कंपनी लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन।